जब भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट करें या किसी भी कॉस्ट्यूम्स को खरीदें तो वो एक ही वेंडर के पास हमारी मिल जानी चाहिए, जिससे हमें अपनी लिस्ट बनाना भी आसान हो और हम हर तरीके के ऑर्डर को डील कर सकें। मान लीजिए आपने माइथोलॉजिकल थीम के कॉस्ट्यूम रखे हैं, अब कल को आगे बढ़ के आपको बोल रहे हैं लोग कि भाई भगवान का परशु भी दे दो, त्रिशूल भी दे दीजिए, भाला भी दे दीजिए, शिवाजी महाराज के कैप भी दे दीजिए। तो अगर हम हर चीज़ ऑनलाइन से सिंगल सिंगल खरीद के बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो हमें असली वेंडर्स पता नहीं चलेंगे। तो आप प्रॉपर वेंडर पे कनेक्ट कीजिए जिन पे सभी चीज़ें मिलती हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं भी वेंडर्स के ऊपर आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी कि कौन कौन से वेंडर हैं जो जेन्युइन है। पहले तो एक जेन्युइन वेंडर को ढूंढना एक एक्सपीरियंस व्यक्ति ही बता सकता है कि कौन सा जेन्युइन है, क्योंकि वो आए दिन परचेज करता है। हर तरीके के वेंडर आपको ऑनलाइन मिलेंगे, सबका सामना करते हुए आपको आगे निकलना पड़ेगा। फ्रॉड भी मिलेंगे और नहीं भी फ्रॉड मिले तो आपको टाइम पर डिलीवर करने वाला, हर तरीके का सामान रखने वाला, रेट में जेन्युइन होने वाला, सभी चीज़ें मैटर करती हैं। उनकी ट्रांसपेरेंसी बहुत मैटर करती है, उनके स्वभाव, जो लोग हैं कई बार बहुत रूड भी होते हैं, कई बार लोग बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत ही अच्छे से बात करके आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं। क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इस फील्ड के वेंडर भी आपको बहुत लिमिटेड मिलेंगे। आप यूट्यूब पर भी सर्च करके देखिए और देखिए जहाँ नॉर्मली कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने होलसेलर होते हैं, वहाँ इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरर आपको बहुत लिमिट में मिलेंगे। तो ये अगर आप इस पे चाहेंगे, मैं आपको इस पे भी वीडियो दूंगी, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आपको पूरी गाइडेंस इसके साथ दूंगी। यहाँ हम बात कर रहे थे डू और डू नॉट की। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो प्रॉपर वेंडर के साथ स्टार्टअप कीजिए। वेंडरों की कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, आप ये माइंड में लेके चलिए। अगर आपके पास 5,000 रुपये का भी बजट है तो मैं आपको उन वेंडर्स के बारे में भी बता दूंगी जो 5,000 रुपये में भी आपको आपके मन का सामान दे देंगे। बहुत क्वांटिटी भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, मैं उसके बारे में आपको बता सकती हूँ। तो वेंडर्स के साथ डील कीजिए ऐसी जो कि सभी चीज़ें रखते हों, ताकि आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए कोई भी बीच में रुकावट ना हो। ये ना हो कि जब क्वेरी आ रही है तब आप उसको फाइंड आउट कर रहे हो कि अब ये कहाँ मिलेगा। देन उस टाइम में जो हम बोलते हैं कि बिजनेस का रुक जाना, तो बिजनेस रुकने लगता है। क्योंकि रेंट पे व्यक्ति उन्हीं के जाना पसंद करता है जिस पे सामान सारा मिल जाए। मेरे यहाँ कोई भी व्यक्ति आता है, दूसरे को कॉल करके बोलता है भाई इधर उधर मत भटको, इनके यहाँ तो सभी कुछ मिल रहा है, यहाँ आ जाओ। और बाद में वो मेरा हो जाता है, क्योंकि रेट भी रीजनेबल, चीज़ भी अच्छी तरीके से मिलती है, स्वभाव भी हमारे यहाँ सबके यहाँ बहुत अच्छे रहते हैं, जिनसे लोगों को डील करने में आसानी रहती है। ऐसे करते हुए हमारे कस्टमर बहुत बढ़ चुके हैं और बहुत बढ़िया हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हो गई। और जितनी चीज़ें मैं आपको ये बता रही हूँ, ये हमें कस्टमर ही बताते हैं कि उनके यहाँ जाते हैं, उनके यहाँ पूरा सामान नहीं मिलते, उनके यहाँ जाओ तो साफ़ सफाई या कपड़ों की मेंटेनेंस इतनी अच्छी नहीं होती, उनके यहाँ जाओ तो रेट बहुत हाई है। लाइक वो खुद ही अपने फीडबैक बताते हैं और हम उन फीडबैकों पर और भी ज़्यादा काम करते हैं कि कस्टमर आखिर में चाहता क्या है। अब आगे हम और बात करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसी टॉपिक में। पहला तो ऑनलाइन की जगह आप प्रॉपर वेंडर पे जाइए। सेकंड नंबर पे क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस आप क्लाइंट पे मत छोड़िए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इससे आपकी ड्रेस सीधे जुड़ी है। सिर्फ ये नहीं जुड़ी कि आपका मेहनत और पड़ेगा, आपकी क्लीनिंग का काम आपको कराना पड़ेगा। अरे एक हायर कर लीजिए, मैंने बहुत हायर किए हुए हैं, घंटे के हिसाब से भी वॉश करवाती हूँ, डेली बेसिस के ऊपर भी मैंने रखे हुए हैं। तो पहली बात, अगर आप अपना खुद का लिक्विड एक अच्छा ब्रांड का, जैसे मैं मोदी केयर का डेलिकेट मुझे बहुत पसंद है, उससे कपड़ों के कलर ख़राब नहीं होते हैं, इकोनॉमिक पड़ता है, यूज़ करने में बढ़िया है। खुशबू के लिए कंफर्ट 4-4 रुपये के पाउच आ जाते हैं, वो दोनों लिक्विड को डलवा के बस थोड़ा सा सैनिटाइज कराया और हमारा काम हो गया। उससे कपड़ों में बढ़िया खुशबू आ जाती है, स्मेल फ्री और साथ के साथ जर्म फ्री। आपकी पूरी टीम सेफ है। भाई रेंट पे कपड़े गए हैं तो वो रिटर्न आने के बाद में अलग रखे जाएंगे। और इसमें क्लीनिंग मेंटेनेंस आप उस पर नहीं छोड़ेंगे तो 2 रीज़न से, एक तो आपके कपड़ों के कलर ख़राब ना हो, और दूसरे नंबर पे वो लोग अपने किसी भी लिक्विड में, किसी भी सर्फ में या वॉशिंग मशीन में भी डाल के दे दें, उससे सभी बटन वगैरह लूज़ होना, कपड़ों के कलर जल्दी ख़राब होना, ड्रेस की कॉस्टिंग और आपकी हाथ से निकल जाती है। तो ये सब चीज़ें होती है। भले आप 200 रुपये के रेंट को 250 रुपये चार्ज करो, 220 रुपये चार्ज करो, मेंटेनेंस लगा दो, लोगों को साफ साफ दिखता है। मेरे यहाँ लोगों को सब साफ दिखता है,
कोई कुछ बोलता है तो हम तो सीधे ही बोल देते हैं ठीक है आप बाहर जाके देखो कैसे कपड़े मिलते हैं, वहाँ से ले सकते हो। फिर नहीं 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 सही कह रहे हो आप, बाहर तो ऐसे ऐसे हम आप ही से लेंगे, तो वो कॉस्टिंग आप कर सकते हो। देन थर्ड नंबर पे आता है कि देते और लेते समय आप ड्रेस को प्रॉपर पैक करके दीजिए। लाइक मैं कैसे करती हूँ, साड़ी के कवर जो आते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करती हूँ। साड़ी के कवर में सबसे पहले मैं ड्रेस को रखती हूँ और उसके बाद थैले भी मैंने, बैग्स भी मैंने सिलवाए हुए हैं, उस बैग में रख के देती हूँ। जैसे हम देंगे वैसे ही हमें हमारी चीज़ वापस मिलती है। और ये बोल देती हूँ ये चीज़ जैसे आपको दे रहे हैं हमें एज इट इज़ ऐसे ही रिटर्न कीजिएगा, हम आपको अच्छी तरीके से चीज़ें दे रहे हैं। लोग उस चीज़ का ध्यान रखते हैं। बहुत अच्छी मेरी पब्लिसिटी हुई थी ये चीज़ तो मैंने, क्योंकि मैंने बिजनेस कोरोना टाइम में स्टार्ट किया था। जब कोरोना स्टार्ट भर हुआ था उस टाइम मैंने ये रेंटल बिजनेस स्टार्ट किया। तो आप सोच सकते हैं कि जितने भी कोरोना के रूल थे वो मैंने सब अपने यहाँ रेंट पे फॉलो कराए थे। सारी ड्रेसेस को जिप लॉक में देना, जिप लॉक में ही रिटर्न लेना, थोड़े दिन रखे रहने देना 2 दिन, फिर उसके बाद उसको वॉश क्लीन के लिए हाथ लगाना, जिप्स अलग करना और वॉश को क्लीन होने के बाद अपने अलमीराज में सेट करवाना। ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग से रखी सिर्फ इसके लिए कि हमारी फैमिली बीमार ना पड़ जाए, और इसने मुझे सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी दी। क्योंकि रेंट पे लोगों का माइंडसेट होता है कि बेकार से कपड़े बाहर खड़े हो तो स्मेल आती है, बच्चों को ले जाके धोना करना, मतलब अलग से उस पर एफर्ट डालना, ख़राब कंडीशन में कपड़ों को लाना, तो ये लोग इमरजेंसी में लेते ज़रूर हैं पर वो पेनफुल होते हैं। मैंने अपनी सेफ्टी के लिए ये रूल चालू किया था और बाद में यही मेरी पब्लिसिटी का सबसे बड़ा कमांड रहा कि इनके यहाँ कपड़े वॉश मिलते हैं, खुशबू आती है, हम बच्चे को डायरेक्ट पहना सकते हैं, हमें हरी करी करने की ज़रूरत नहीं होती है, और इनके रेट भी रीज़नेबल है, व्यवहार भी अच्छा है। ये सब चीज़ों ने मेरे नंबर को हर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले डाला। जो भी व्यक्ति मेरे यहाँ से लेके जाता था और किसी ने भी पूछ लिया तो वो स्ट्रांगली मेरा नाम रिकमेंड करता था कि यहीं जाना और कहीं मत जाना, क्योंकि यहाँ ये खास बातें हैं। वो अपने आप से टाइप करता था। आज तक मुझे कभी किसी रिव्यू की ज़रूरत नहीं पड़ी गूगल में या इंस्टा पे या यूट्यूब पर। ये काम क्लाइंट खुद ही लोकल पब्लिसिटी में अपने आप ही कर देता था, और शॉप पर आके भी तारीफ़ करते थे और व्हाट्सएप ग्रुपों में भी। और जो भी आता था वो यही कहता था, अरे आपका तो बड़ा नाम है, लोग तो बड़ा लिखते हैं आपके बारे में, सुन के भी अच्छा लगता था। पर ये प्रैक्टिकली हमने अपनी सेफ्टी के लिए किया, पर ये लोगों को खुद की सेफ्टी नज़र आई इसमें, और उसी ने मेरी काम और नाम की पब्लिसिटी भी दी। तो मैं आपसे यही कहूँगी, ये मत सोचिए कि अरे हम इसे साफ़ भी करके देंगे क्या। आपको क्या करना है, आपके घर के कपड़े मशीन में साफ़ होते हैं, आप एक एक्स्ट्रा मेड हायर कीजिए आवर बेसिस पे काम के लिए, और उसको आप वो क्लीनिंग वर्क दे सकते हैं। इन कपड़ों को वॉश करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। लिक्विड में भिगोया, निकाला, सुखवाया, कहीं अगर स्टेनिंग लग गई है तो स्टेन ट्रीटमेंट। तो मैं मोदी केयर के 2 प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, एक स्टेन के लिए जो कपड़ों के कलर ख़राब नहीं करते हैं, प्री वॉश स्टेनिंग, एंड दूसरा डेलिकेट जिससे भी कपड़ों के कलर ख़राब नहीं होते हैं, और फिर कंफर्ट। और इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट अगर मैं बोलूँ, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, 500 की कोई ड्रेस है, मैं उसे 200 रुपये रेंट पे अगर दे रही हूँ या 250 रुपये साइज़ के हिसाब से दे रही हूँ, मैं 200 मान के चलती हूँ। मिनिमम 50 बार मैंने जिस हिसाब से कलर मेंटेन किया वो जाएगी, यानी 10,000 रुपये वो मुझे कमा के देगी। यू कैन इमेज, मैंने अगर 500 रुपये खर्च किए और मुझे वो 10,000 रुपये कमा के दे रहे हैं, तो साल भर में 500 रुपये मैं उसके लिक्विड पे खर्च तो कर ही सकती हूँ ना। यानी 1,000 रुपये की कॉस्टिंग से 10,000 रुपये मैंने कमा के एक ड्रेस से ले लिया। थर्ड नंबर पे आता है कि आप थोड़ा रेडी स्टॉक रखिए। अगर आप फैंसी ड्रेसेस का बिजनेस कर रहे हैं तो उसे ऑर्डर बेस नहीं बनाइएगा, क्योंकि लोगों पे ये इमरजेंसी क्रिएट करता हुआ आने वाला बिजनेस है। लाइक स्कूल से अभी अभी नोटिस आया, पेरेंट्स को अभी तुरंत पता चला है और वो इमीडिएट ढूंढ रहा है ये चीज़ कहाँ मिल जाएगी। और ऐसे में अगर हम ये सिस्टम फॉलो करते हैं कि आप हमें 1 हफ्ते पहले बता दो, हम मंगा के दे देंगे, हम क्यों पैसा लगाएं, तो पैसा लगाना नहीं लगाना ये लॉन्ग टर्म सोच का नतीजा होता है कि हमें इस बिज़नेस को ग्रो करना है और कैसे करना है, तो हम उस तरह से काम करते हैं। और हम सोचे ऑर्डर बेस ये आएगा, तो ये वो सर्विस नहीं होती है।
ऑर्डर बेस आपके हाथ से ऑर्डर जा सकते हैं, आने के सवाल नहीं है। तो ये बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला बिजनेस है। अगर आप अपने पास रेडी स्टॉक रखते हैं, सही साइजेस रखते हैं, सही तरीके का एडजस्टेबल सिस्टम रखते हैं जिससे कि बच्चों को पहनने के लिए कंफर्टेबल हो, इन सब के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। कौन से लिक्विड यूज़ करने चाहिए, कौन से वेंडर हमारे पास होने चाहिए, और किस तरीके से हम इसकी पैकेजिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर, तो जो भी आप जानना चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है साइजेस। अगर हम बच्चों के ड्रेसेस के बिजनेस में आए हैं तो हमें हर 2 इंच पे बदलता हुआ साइज़ होना बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर हमने 20 नंबर से स्टार्ट किया है, 2 से 2.5 साल के बच्चे से बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो फिर 3 साल का भी, 4 से 5 साल का भी, 6 से 7 साल का भी, यानी 20 नंबर के बाद 22, फिर 24, फिर 26, फिर 28, फिर 30, फिर 32, ऐसे करके 2 इंच के अंतर पे अगर हमारे पास कॉस्ट्यूम होंगे तो 1% भी ऑल्टरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैक्सिमम वेंडरों पर भी 4-4 इंच के जंप पे साइजेस मिलते हैं। तो फर्स्ट ईयर मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई। अगर 20 नंबर का एक वेंडर पे मिलता है, उसी पे फिर अगला साइज़ 24 नंबर का मिलता है, तो 22 नंबर के बच्चे के लिए या तो मुझे 24 नंबर देना होता था और उनको बोलना होता था आप नीचे से फोल्ड कर लीजिए, या फिर मुझे 20 नंबर देना होता था, मैं कहती थी 2 इंच थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगा। ऐसे में थोड़ा सा क्लाइंट डिससेटिस्फेक्शन तो होता ही था, और ऑल्ट्रेशन से जो ड्रेसेस में बार बार मार्क लगते हैं वो भी प्रॉब्लम करती थी। तो जब आपका बिजनेस बढ़ने लगता है, या तो आप फिर अपने, तब जाके आपका वेंडर सुनता है, नहीं तो वेंडर भी नहीं सुनता है कि भाई इतने कम उसके लिए हम 2-2 इंच पे क्यों सामान को बनाएंगे। तो या तो आपके वेंडर्स से क्वांटिटी अच्छी होने लगे तो आप उनको बोल सकते हैं भाई ये मेरा पर्सनल ऑर्डर है, और जब बल्क ऑर्डर होता है तो वो 2-2 इंच पे बना देते हैं। नहीं तो आप, जैसे हमने सोचा कि हम 5-5 साइजेस सभी साइजेस के रखेंगे। तो जैसे आपने 20 नंबर का आपको मिल गया आसानी से, 24 नंबर का आसानी से मिल गया, तो 20 के आपने अगर 5 खरीदे हैं तो 24 के आप 10 ले लीजिए, उसमें से 5 को ऑल्टर खुद ही करवा के रेडी रखिए 22 नंबर में, और फिर 5 आपके 24 नंबर हो जाएंगे। ऐसे ही अगला साइज आपको 28 नंबर खरीदने के लिए मिलेगा, तो 28 में के 10 खरीदिए, फिर 5 ऑल्टर कराइए 26 नंबर में, और 5 बने रहेंगे 28 के लिए। अगर हम इस प्रोसेस से ड्रेस के ऑल्ट्रेशन के साथ इनको रेडी करेंगे तो बहुत ही फास्ट डीलिंग होती है, टाइम वेस्ट नहीं होता है। नहीं तो अरे इसको थोड़ा यहाँ से बड़ा हो रहा है, थोड़ा दूसरा पीस दो ना, नीचे से थोड़ा बड़ा हो रहा है, थोड़ा दूसरा पीस दो ना, उन सब में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। और वही सीज़न ऐसा होता है कि बहुत गैदरिंग आपको इकट्ठे संभालनी होती है। तो बिजनेस के लिए प्रॉपर तैयारी से आप इस बिजनेस को शुरू कीजिए, लॉन्ग टर्म सोच से शुरू कीजिए। कितने स्कूल हैं, कितने प्ले स्कूल हैं, आसपास के इतने सारे बच्चे हैं, और 15 अगस्त 26 जनवरी और भी स्कूल इवेंट में इन सबको ड्रेसें लगती है। आसपास कोई वेंडर नहीं है, लो कंपटीशन का बिजनेस है, लो इन्वेस्टमेंट हाई अर्निंग का बिजनेस है। जब शुरू कर रहे हैं तो एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट से अच्छी प्लानिंग के साथ स्टार्ट कीजिए। इस बिजनेस में आपको कोई भी मेरी मदद की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं सभी पे वीडियो बनाने के लिए ट्राई करूँगी, आपके कमेंट की रिप्लाई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।